नमस्ते, मैं हूँ ललित सिंह। आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है। मरकज़ के सामने आने के बाद किस तरह से मरकज़ के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस उसे ढूंढ कर के क्वारंटाइन कर रही है। जो पॉजिटिव हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं और ख़ास तौर से इसे इस्लाम से जोड़ रहे हैं। और वो उनका मानना है कहीं न कहीं कि सरकार कोरोना वायरस के आड़ में इस्लाम को निशाना बना रही है। और इसी सोच की वजह से आपने देखा होगा कि देश के हर कोने में लोग छुप रहे हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने जा रही है। कोई अगर पॉजिटिव पाया जाता है या कोई अगर संदिग्ध मिलता है तो पुलिस अगर उसे ढूंढने जाती है या उसे ला करके हॉस्पिटलाइज करने जाती है तो पुलिस पे हमला होता है। सवाल उठता है कि ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं। इनके पीछे कई वजह है। एक तो इस वक्त जो कोरोना वायरस को लेकर के तमाम तरह का सोशल मीडिया पे जो अफवाहों का बाजार गर्म है, कहीं न कहीं वो भी जिम्मेवार है। और दूसरा, इसे जो इस्लाम का जो एंगल दिया जा रहा है, कहीं न कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि कल मुरादाबाद का जो केस आया उसमें सामने ये आया कि व्हाट्सएप पे लोगों को ये मैसेज दे करके भड़काया गया था कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है कोरोना वायरस के आड़ में। अब सवाल ये है कि लोग उस पर विश्वास भी इतना जल्दी क्यों कर लेते हैं। इसके पीछे क्या मान सकता है। तो मुझे जैसा लगता है कि पिछले 70 सालों से जो देश के अंदर जो राजनीति का एक ढर्रा चल रहा था, कहीं न कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। और उस राजनीतिक ढर्रे में जो उत्पन्न हुए हैं राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, वो भी कहीं न कहीं उसी राजनीतिक सिद्धांत को मान करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले 70 साल के राजनीतिक माहौल में जो संगठन पैदा हुए हैं, कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग पर भी उन चीज़ों का असर है। क्योंकि पिछले 70 सालों में जिस तरह से देश के अंदर राजनीतिक ढर्रा था, उसमें धर्म विशेष को टारगेट कर के जो कुछ राजनीति की जाती थी, जिसमें ये भी एक तरीका शामिल था जिसमें कि उन्हें भय दिखाया जाता था बहुसंख्यक वर्गों का। और ये भय जो लंबे समय से दिखाया जाता रहा बहुसंख्यक वर्गों का, वो भय की ग्रंथि इस तरह से बैठ गया है इन वर्गों के बीच में, जिसकी वजह से वो इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये हिंदू इस्लाम का दुश्मन है और देश में वो मुस्लिमों को पसंद नहीं करते हैं। और इन सब चीज़ों को जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इन बातों को और बल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पिछले 70 साल से जो अपने तरीके से राजनीति कर रहे थे, बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो और अपने लिए वोट इकट्ठा करो और सत्ता तक पहुंच जाओ, वो उस कल्चर में जो उनके दिमाग में जो कचरा डाला है, वो कचरा तो अपना खेल दिखा ही रहा है। लेकिन वो कचरा परोसने वाले राजनीतिक दल जो हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं, आज अपने को सत्ता से बेदखल पा रहे हैं, पावर से महरूम पा रहे हैं। तो उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं खलबली मचा हुआ है कि कैसे सत्ता को या पावर को अपने नज़दीक फिर से लाऊं। और ये तो तभी होगा जब फिर वो पुराने समीकरण को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने पक्ष में करें। और यही एक कारण है कि सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। सरकार कहती है कि आपकी सुरक्षा के लिए हम
मेडिकल टीम भेज रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको क्वारंटाइन करना चाहते हैं, तो उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा में ये जो प्रकरण है, पुलिस पे हमला, मेडिकल टीम पे हमला, ये सामने आता है। और ये इतना जल्दी ये समाधान भी नहीं होना है इस मुद्दे का, क्योंकि 70 सालों से जो भय की ग्रंथि बैठाई गई है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान जो है बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही शालीनता के साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि 70 सालों से जो भय का एक ग्रंथि बैठता हुआ आया है और पिछले कुछ दिनों में जो कंसंट्रेट हुआ है थोड़ा सा जो है, क्योंकि अपनी राजनीति करने के लिए जो लोग पहले थे उस तरह से राजनीति कर रहे थे, वो आज भी सक्रिय हैं। आज भी वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इनको अपने फेवर में कर करके शक्ति को अपने हाथ में लिया जाए। एक वैसा तबका भी है जो इसे जो पटरी से उतारने का कोशिश करेगा, भय भरने का कोशिश करेगा। इन सारी चीज़ों के बीच जिस तरीके से सरकार इस चीज़ को हैंडल कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि सरकार अभी तक बहुत ही बैलेंस तरीके से चल रही है। और अगर सरकार जो है इस अल्पसंख्यक समुदाय का दिल जीतने की कोशिश करती है और डराने वालों का जो है चेहरा जो है एक्सपोज हो जाता है, तो शायद मुस्लिम समाज में भी जो है एक विश्वास बढ़ेगा और शायद हो सकता है कि उसके बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आए और ये समाज भी जो है बाकी तमाम जो देश के जो समाज हैं, जो चाहे वो ईसाई हो या सिख हो या और भी हिंदू हो, की तरह ही जो है मेन स्ट्रीम में जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उस तरह से करने लगे और इस तरह से आक्रामकता ना दिखाए। लेकिन इस वक्त जो माहौल है उस माहौल के अनुसार सरकार को तो बहुत ही संयम से, पुलिस को बहुत ही संयम से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अभी तक हैंडल इस चीज़ को कर भी रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो और इसे आप YouTube पे देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।